अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट हज इंस्पेक्टर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं हाजियों के लिए। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हाजियों के किन किन काम स्टेट हज इंस्पेक्टर को करने हैं, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हाजियों को किस किस काम के लिए अपने अपने हज इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट हज इंस्पेक्टर होते कौन हैं और उनको हज करने के लिए आपके साथ क्यों भेजा जाता है, वो रहते कहाँ हैं और उनका पता आपको कैसे चलेगा कि ये आपके हज इंस्पेक्टर हैं। देखिए, हज 2026 में जो हाजी हजरात जा रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनका हज इंस्पेक्टर कौन है, क्योंकि पूरे सफ़र के दौरान हज इंस्पेक्टर आपके लिए एक अलाउद्दीन का चिराग की तरह काम करता है। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम होगी या जो भी आपके सवालात होंगे या जहां आप परेशानी में आएंगे, आपको आपका स्टेट हज इंस्पेक्टर ही बाहर निकालेगा। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि पूरे सफ़र में आप अकेले होंगे और वहाँ जाकर सबसे बड़ा मसला क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। यानी कि आप अगर कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो वहाँ कोई समझने वाला नहीं है, वो लोग जो कहेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो सिर्फ स्टेट हज इंस्पेक्टर ही ऐसा एक इंसान होता है जो आपकी मदद करेगा, आपको रास्ते दिखाएगा, आपको तरीके बताएगा, आपको अरकान बताएगा। तो इसलिए अगर आप हज 2026 में जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हज से रिलेटेड, पूरे सफ़र से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टेट हज इंस्पेक्टर को लेकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हज इंस्पेक्टर होते कौन हैं। देखिए, जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ होता है या हज किया हुआ होता है और जिनकी उम्र 45 साल से कम की है, 50 साल से कम की है, उनको सेलेक्ट किया जाता है एक कंप्यूटर टेस्ट के ज़रिए और इंटरव्यू के ज़रिए कि वो आपके लिए खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। फिर उनका सिलेक्शन होता है और हर स्टेट से हर हाजी के लिए 150 हाजियों पर एक हज इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। तो आपका कौन हज इंस्पेक्टर होगा ये आपको आपके जाने से पहले ही पता चल जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका हज इंस्पेक्टर कौन सा है? तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि हज सुविधा ऐप 2.0 आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जब आप देखेंगे तो आपका स्टेट हज इंस्पेक्टर एक ग्रुप बनाएगा, उसमें हज इंस्पेक्टर का नाम भी होगा और मोबाइल नंबर भी होगा। आपको उसके इंस्ट्रक्शन को, उसके हिदायत को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी हिदायत देगा वो आपके काम की होगी। इसलिए अपने कांटेक्ट में रखिएगा और राब्ते में रहिएगा अपने हज इंस्पेक्टर से। तो हज इंस्पेक्टर की आपके ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ होती है ये अब मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके वहाँ जाकर क्या क्या काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हज इंस्पेक्टर आप ही के साथ आपकी बिल्डिंग में रहेगा और आप ही की फ़्लाइट में जाएगा और आपकी फ़्लाइट से वापस आएगा। तो ज़ाहिर है आप जान जाएंगे। दूसरे, मदीना में भी और मक्का में भी अजीज़िया की बिल्डिंग में वो रिसेप्शन एरिया पर एक कागज़ पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर पेस्ट कर देंगे। हज सुविधा ऐप से भी मिल जाएगा, लेकिन वो पेस्ट भी कर देंगे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा नाम है, मैं खादिमुल हुज्जाज यानी कि स्टेट हज इंस्पेक्टर हूँ। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो आपके लिए क्या क्या काम करेंगे, आपकी कैसे मदद करेंगे, ये आप सुनते रहिए और देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सफ़र में बहुत काम आएंगी। अगर आपका सामान मिस हो जाता है तो उसको ढूंढने में आपका स्टेट हज इंस्पेक्टर मदद करेगा। अगर कोई हाजी गुम हो जाता है तब मदद करेगा।
पहला उम्रा कराने के लिए ले जाएगा। कोई भी आई कार्ड अगर मिसिंग हो गया, नुस्ख कार्ड मिसिंग हो गया, या इंडिया का आई कार्ड मिसिंग हो गया, या कड़ा मिसिंग हो गया, तो वो आपकी मदद करेगा। मदीना में, क्योंकि पहले से रूम अलॉट नहीं होते, तो मदीना में आपको रूम अलॉट करने में वो मदद करेगा। मदीना एयरपोर्ट से आपके होटल तक सामान शिफ्ट करने में मदद करेगा। फिर मदीना से मक्का सामान शिफ्ट करने में आपकी मदद करेगा। या अगर आप जद्दा जा रहे हैं तो जद्दा से मक्का के लिए सामान शिफ्ट करने में मदद करेगा। फिर इसी तरीके से मक्का से मदीना सामान शिफ्ट करने में मदद करेगा। अगर मदीना में होटल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने स्टेट हज इंस्पेक्टर से रब्ता करें। अगर अजीज़िया की बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, टॉयलेट साफ़ नहीं हो रहे हैं या लॉबी साफ़ नहीं हो रही है, तो आप अपने स्टेट हज इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करेंगे। अजीज़िया की बिल्डिंग में एक कंप्लेंट डायरी होती है जो बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है, जिसको हारिस कहते हैं, उसके पास होती है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है अजीज़िया की बिल्डिंग में, तो आप उस कंप्लेंट डायरी में अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। फिर वो हज इंस्पेक्टर उस शिकायत को दूर करवाएगा। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल लेकर जाएगा। पूरा मेडिकल असिस्टेंट आपको स्टेट हज इंस्पेक्टर की तरफ से मिलेगा। डिस्पेंसरी वो लेकर जाएगा। और जो आपका ब्रांच ऑफिस होगा, आपके ब्रांच ऑफिस में और आपके बीच में जो बीच मीडिएटर का काम करेंगे, वो आपके हज इंस्पेक्टर करेंगे। जब आप हज के लिए निकलेंगे तो अगर आप हज बस से करेंगे या मेट्रो से करेंगे, अगर मेट्रो से करेंगे तो मेट्रो के टिकट आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके कमरे पर आकर। अगर आपने अदाई कूपन ऑप्ट किया है हज कमेटी से, अगर आप कुर्बानी करवा रहे हैं, तो उसके कूपन भी स्टेट हज इंस्पेक्टर आपके रूम पर आकर आपको देंगे। हज में मीना जाने से पहले खैमे के कार्ड, मीना के खैमे के कार्ड, वो स्टेट हज इंस्पेक्टर आपको लाके देगा। अजीज़िया की बिल्डिंग से मीना के लिए जब शिफ्ट होंगे हज के 5 दिनों के लिए, तो वो आपकी मदद करेगा। और मीना में आपको आपका कैंप कौन सा है, आपकी जगह कौन सी है, ये बताया जाएगा। आपके साथ ही आपके कैंप में 5 दिन वो हज में आपके साथ रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, खाने की हो, पानी की हो, चाय की हो, एसी नहीं चल रहा है, तो आप अपने स्टेट हज इंस्पेक्टर को शिकायत करेंगे, वो उनको दूर करवाएगा। इसी तरीके से वापसी में मदीना से मदीना एयरपोर्ट तक या अजीज़िया से जद्दा एयरपोर्ट तक आपका सामान कैसे शिफ्ट होगा, ये वही करवाएगा। हाजियों के जो भी सवाल होंगे, जो भी कन्फ्यूज़न होगा, वो एक स्टेट हज इंस्पेक्टर आपके सवालों के जवाब देगा। अगर उसको नहीं मालूम हुआ तो वो हज ट्रेनर से मालूम करके आपको बताएगा, क्योंकि हज ट्रेनर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु नो ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होते हैं, हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, तो वो आप हज ट्रेनर से पूछ के आपको उसका सही जवाब देगा। क्योंकि अरकान का मसला होता है तो कोई जवाब गलत ना दे, इसलिए उसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। और जो भी आपके स्कूल ऑफ थॉट हैं, आपको उनको फॉलो करना है। एक्चुअली हज कमेटी ऑफ इंडिया कहती है कि एक स्टेट हज इंस्पेक्टर ऐसा है जैसे अलाउद्दीन का चिराग। हर मर्ज की दवा उसके पास होती है। वो मीडिएटर का काम करता है, जो वहाँ डिपोटेशन स्टाफ है उसके और आपके बीच की आपकी प्रॉब्लम उन तक पहुँचाता है, और फिर
उनका मैसेज आप तक पहुंचाता है। तो आपके पूरे सफ़र में स्टेट हज इंस्पेक्टर का दामन मत छोड़िएगा और उससे राब्ते में रहिएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो भी आपका हज इंस्पेक्टर हो, आप उससे राब्ते में रहें और उसको हर वक्त जो भी वक्त है, वो जो बिल्डिंग का जो रिसेप्शन होता है वहाँ आपको बैठे मिलेंगे। हर नमाज के बाद वो वहाँ बैठेंगे और आप जब नमाज पढ़ के आएंगे, अज़ीज़िया में पढ़ें या हरम में पढ़ें, अगर आपको कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ भी पूरे सफ़र में भी और मदीना मक्का में भी मेरी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मैं अज़ीज़िया की बिल्डिंग्स में जाकर हज के 5 दिनों के बारे में बताता हूँ। इस बार भी इंशाअल्लाह पूरा इरादा है मैक्सिमम बिल्डिंग्स में जाने का। सब बिल्डिंग में नहीं जा पाते क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि 1-1 घंटे का प्रोग्राम सब जगह रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्त पे हर चीज़ मिलती रहे और आपको प्रॉपर और सही गाइडेंस मिलती रहे, तो फिर मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए। अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो इनडायरेक्टली आप भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। और आखिर में ये बता दूं कि तीसरी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन टाइम कम मिलेगा क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट आपको जमा करनी है, तो टाइम कम मिलेगा। इसलिए आप तैयार रहिए, मेडिकल बनवा लीजिए जिनकी कम वेटिंग है, और 15 तारीख तक या 15 तारीख के 1-2 दिन बाद तक तीसरी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। और उम्मीद ही की जा रही है कि अच्छे खासे नंबर्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं आखिर में दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर में दुआ करते हैं जो हाजी हज़रात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिए ताकि आप भी दुआ में शामिल हो जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।